हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवन ये क्लास ही आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली ये आपका पहला चेक पॉइंट है। क्लास 9 आपका पहला चेक पॉइंट है। चाहे आप बायो ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो या फिजिक्स ले लो, है ना। काफ़ी बेसिक इसमें बताया गया है, काफ़ी बेसिक इसमें क्लियर किया गया है। क्योंकि क्लास 9 की अगर हम बात करें तो ये आपको काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे, इवन 80-90% आपको क्लास 11th में मिलने वाला है। इवन चैप्टर्स अगर हम बात करें तो चैप्टर तो 100% आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है फिजिक्स के चैप्टर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना, इवन ये क्लास भी पढ़ना, है ना। एक तरीके से बेसिकली चेक पॉइंट है। बस चेक पॉइंट ही चेक पॉइंट आपकी लाइफ में आते रहेंगे। यहाँ से फिनिशिंग लाइन आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है ना। इवन होनी भी नहीं चाहिए आपकी लाइफ में कोई भी फिनिशिंग लाइन, नहीं तो आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे, है ना। फिर आगे आप रेस लगाओगे ही नहीं किसी दूसरे चेक पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो कभी अपनी लाइफ में फिनिशिंग लाइन मत आने देना। चलो, ये तो होगी काफ़ी ज्ञान की बातें, है ना। चलो, ज्ञान की बातें भी करते रहेंगे हम बीच बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फिजिक्स, अब फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स का ज्ञान थोड़ा ले लेते हैं। चलो, तो मोशन के बारे में अगर हम बात करें, है ना, मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर हम किसी भी बच्चे को बोले तो वो इजीली हमें बता सकता है, सर मोशन मतलब होता है मूवमेंट करना, है ना, मूवमेंट करना। सर आप पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा हिलते डुलते रहते हो, है ना, तो सर आप मोशन कर रहे हो। अब ये तो हमने इसको एक देसी एग्जाम्पल में हमने इसको बात कर ली, बट बेसिकली अगर हम हर एक चीज़, है ना, डेफिनेशन मांगती है, एक प्रॉपर टर्म मांगती है उसको डिफाइन करने के लिए। तो व्हाट इज मोशन? Motion is basically if any body changes its position with respect to time, then it is known as motion. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। यस, है ना। अब टाइम के साथ ही हम, देखो फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स में हम काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है। तो मोशन की भी अगर हम बात करें, क्योंकि देखो टाइम क्या है, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। टाइम हमेशा चलता रहता है, आप रोक ही नहीं सकते टाइम को, है ना। तो टाइम के साथ हम बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। तो जब भी आप मोशन की बात करोगे तो मोशन मतलब क्या होगा, यानी वो बॉडी अपनी किसी भी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है, इधर से उधर हिली है। ये पेन है, ये पेन अभी मोशन में नहीं है, चलने लगा, मोशन आ गया। मोशन में नहीं है, चलने लगा, मोशन आ गया। इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, मोशन में हो गया, है ना। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। अब देखो मोशन के भी काफी टाइप्स होते हैं ना, आपने 6, 7, 8, 9 क्लास में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लीनियर मोशन। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है ना, थोड़ी नहीं, इवन बहुत गंदी हो सकती है, बट राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, भावनाओं पे ध्यान देना है। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। काफी सारे मोशन है ना, काफी सारे मोशन है। आपको बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर मोशन ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है ना। थोड़ा सा समझ लेते हैं मोशंस के टाइप को। लीनियर मोशन, देखो नाम से समझ में आ रहा है, इसके नाम में ही है LINE। LINE मतलब लाइन। जब भी कोई बॉडी एक लाइन में चले, उसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी, लीनियर मोशन मतलब एक लाइन में चलने वाला मोशन। सर्कुलर मोशन, गोल गोल होने वाला मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, आपने देखा होगा आपकी जो वॉचेस होती हैं, वॉचेस में एक पेंडुलम होता है, इस तरीके से अपनी एक ही पोजीशन से हल्का इधर जाता है फिर इधर जाता है, राइट लेफ्ट, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, है ना। तो इस टाइप के मोशन जो हो गए हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें, ये पीरियोडिक मोशन हो सकता है। पीरियोडिक मोशन कैसे? जब भी कोई मोशन अपने आप को किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, है ना। ये पेंडुलम देखो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं?
पीरियोडिक मोशन। तो काफी सारे हमारे हम डेली लाइफ में हम काफी सारे मोशन देखते हैं, है ना। अच्छा, अर्थ अर्थ हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, सर्कुलर मोशन, प्रॉपर सर्कुलर तो नहीं बट हम कंसिडर कर सकते हैं ना उसको, सर्कुलर मोशन कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि वो इलेप्टिकल एक ऑर्बिट में ट्रैवल करती है। सर्कुलर मोशन उसको मान लिया हमने, ठीक है। हम बसेस देखते हैं रोड पे, एक स्ट्रेट रोड है, उसमें अगर कोई बस चल रही है एकदम स्ट्रेट बिना इधर उधर मुड़े तो वो आपका लीनियर मोशन हो गया, है ना। फिर आपका ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो मैंने वो वॉच वाला एग्जांपल दिया, उसमें जो पेंडुलम जो आपका बॉब है वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऑसिलेटरी मोशन आपकी वॉचेस में होता है। पीरियोडिक मोशन अगर हम बात करें, पीरियोडिक मोशन जैसे आप कभी कोई वॉक करते हो, है ना, जैसे सपोज आपने खाना खाया, आप छत पे अपने वॉक कर रहे हो, तो कैसे करते हो वॉक, गए आए, क्यों छत तो नहीं होती ना 5-10 किलोमीटर लंबी, छोटी सी छत होती है, आप उसमें क्या करते हो, गए आए, पीरियोडिक मोशन, ये तो बता ही दिया था, है ना। ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो काफी सारे हमारे डेली लाइफ में हम मोशंस देख सकते हैं। आपको बस बेसिकली आपको समझना बस इतना है, जब भी कोई बॉडी किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। लूज मोशन वाला मोशन नहीं, है ना, मोशन वाला मोशन, है ना, किसी भी चीज का हिलना टाइम के अकॉर्डिंग। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन। हालांकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, चैप्टर में बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आने वाली है, बहुत हमें ध्यान से पढ़ना है ना। चलो, अब मोशन हमने पढ़ लिया, अब क्या नेचर में हर एक चीज चलती रहती है, आंसर है नहीं। तो फिर क्या करती है सर, तो आंसर है हमने देखा रेस्ट में भी रहती है। रेस्ट में कैसे, अब देखो मैं चल रहा हूं, मैं हिल डुल रहा हूं, क्या मेरे पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये हिल रहा है, नहीं हिल रहा। तो ऐसी चीजों को जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्ट। क्या बोलते हैं हम, रेस्ट। क्लियर हुआ। दोबारा से, मोशन मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना इज नोन एज मोशन। रेस्ट मीन्स व्हाट, रेस्ट मीन्स अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। क्लियर है। तो मोशन होता है, रेस्ट होता है। अब मैं बोलूं, ऐसा मैं बोलूं कि रेस्ट कुछ होता ही नहीं है, अब तुम बोलोगे कि ये तो सर पागल हो गए, ऐसा तो ये क्या कह रहे हैं सर, है ना। अभी अभी सर ने बोला कि बोर्ड हिल नहीं रहा है और अब बोल रहे हैं कि रेस्ट होता ही नहीं है, इट मीन सर का बोर्ड हिल रहा है, लेकिन कैमरे में तो सर का बोर्ड एक ही जगह है ना। तो रेस्ट सर फिर तो सर पागल बना रहे हैं हमें, है ना। नहीं, देखो अगर हम अपने नेचर की बात करें, अपने यूनिवर्स की बात करें, याद रखना हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट में हो। एक सिंगल पार्टिकल की अगर हम बात करें ना, वो भी रेस्ट में नहीं है। अब क्वेश्चन है कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखो ऐसे पॉसिबल हो सकता है। चलो अभी हम अपने अर्थ की बात करते हैं ना, अभी ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, अर्थ की बात करते हैं। सर ये आपने मार्कर ऐसे रख रखा है, सर ये हिल नहीं रहा है, ये रेस्ट में है। चलो ठीक है, मार्कर नहीं हिल रहा। अब सर आप भी नहीं हिल रहे हो, सर आप रेस्ट में हो, चलो मैं भी नहीं हिल रहा। सर आप जिस घर में खड़े हो वो घर भी नहीं हिल रहा, आप जिस रूम में खड़े हो वो रूम भी नहीं हिल रहा, सर ये रूम रेस्ट में। चलो आपका जो रूम है सर वो जिस सिटी में है या जिस स्टेट में है वो भी कहीं से हिल नहीं रही है ना, सर वो रेस्ट में है। क्लियर है। यानी सर आप घूम फिर के जिस सरफेस पे खड़े हो वो सरफेस रेस्ट में है, कहीं हिल नहीं रही है ना। चलो मान लिया वो सरफेस रेस्ट में। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में वो जो लैंड वाला जो पोर्शन है जिस पे मैं खड़ा हूं वो आ किस पे रही है, अर्थ पे। अर्थ रेस्ट में रहती है क्या, अर्थ रेस्ट में कभी रहती ही नहीं है। हमें मालूम है अर्थ पूरे टाइम क्या करती है, अर्थ में इवन दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो अर्थ ऐसे ऐसे भी घूमती है, दूसरा ऐसे ऐसे भी घूमती है ना। रोटेशन भी होता है उसमें, रिवोल्यूशन भी होता है। तो कैसे कह सकते हैं हम कोई चीज रेस्ट में है, ध्यान रखना कोई भी चीज रेस्ट में नहीं होती है, रेस्ट कोई टर्म ही नहीं है ना, है बट अभी सुन लो थोड़ा, है ना, अभी थोड़ा सुन लो। तो रेस्ट बेसिकली, रेस्ट कोई टर्म ऐसा है ही नहीं, रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्लियर है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर कोई चीज रेस्ट में होगी तो क्या होगा, है ना। आपका ये जो यूनिवर्स है खत्म हो जाएगा अगर सारी चीजें रेस्ट में हो गई तो। हर एक चीज घूम रही है कहीं ना कहीं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, हमारा सोलर सिस्टम घूम रहा है, गैलेक्सीज में गैलेक्सी आपस में घूम रही है ना। तो हर एक चीज घूम रही है, हर एक चीज चल रही है, इसीलिए पॉसिबल है आपकी लाइफ, है ना, इसलिए हम लोग जी पा रहे हैं। तो क्लियर हो, रेस्ट कोई टर्म नहीं है।
तो बेसिकली सर जब रेस्ट कोई टर्म ही नहीं है तो इस टर्म को हम यूज क्यों कर रहे हैं? देखो रेस्ट बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है, यानी आप इस टर्म को किसी के रिलेशन में कंपेयर करके बताओगे कि ये मोशन में है या ये रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है? तो हाँ, अब देखो मैंने इस बोर्ड को रेस्ट क्यों बोला? मैंने इस बोर्ड को रेस्ट इसलिए बोला क्योंकि मैंने अपने आसपास की सराउंडिंग देखी। मेरे आसपास की सराउंडिंग क्या है? हिल रही है। मेरे आसपास की सराउंडिंग चल रही है। मेरे आसपास की सराउंडिंग में बाकी सारी चीजें नहीं चल रही हैं। तो उन सब चीजों को मिला के मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर बोर्ड को बोला रेस्ट। क्लियर हुआ? मैं दौड़ रहा हूं, जब तुम दौड़ लगा दो, सर मैं दौड़ लगा रहा हूं, सर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगा रहा हूं, ठीक है? अब तुम कैसे बोल सकते हो अपने आप को कि तुम मोशन में हो या अगर हम बात करें रोड की, अगर हम बात करें तो रोड रेस्ट में रहती है। रोड तो नहीं चलती है। क्यों नहीं चल रही है रोड? रोड तो जाहिर सी बात है स्टेशनरी होने वाली है, रोड कैसे चलने लग जाएगी? लेकिन हम रोड को रेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें उसके ऊपर चल रही हैं, तो उनके कंपैरिजन में रोड रेस्ट में है। बेसिकली रोड भी रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि रोड क्या है, हमारे अर्थ का पार्ट है, अर्थ भी घूम रही है, तो हर एक चीज बेसिकली क्या है, घूम ही रही है। तो आप रेस्ट वाले टर्म को हमेशा कैसे यूज करोगे? आप एक रिलेशन में यूज करोगे, है ना? सर आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, सर आई एम इन रेस्ट पोजीशन, यू आर सिटिंग इन द टेबल, वेरी गुड, बैठे रहो, अच्छी बात है, आप रेस्ट में हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने आप को रेस्ट में इसलिए बता रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को अपने आसपास की सराउंडिंग से क्या किया है, कंपेयर किया है। क्लियर हुआ? वरना आप बैठे हुए भी रेस्ट में नहीं हो, क्योंकि आप जिस सरफेस पे बैठे हो वो अर्थ का एक पार्ट है, और अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। वो भी एक तरीके से नहीं, दो तरीके से घूम रही है। क्लियर हुआ? चलो ये तो कुछ ज्यादा हमने कुछ वैसा पढ़ लिया, बट बेसिकली रेस्ट होता है ना? तो रेस्ट होता क्या है? रेस्ट मतलब जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। मोशन में मूवमेंट होना जरूरी है, रेस्ट में मूवमेंट का होना जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं, तभी उसको आपने रेस्ट बोला। क्लियर है? तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, ऐसा आपको लिखना नहीं है अपनी कॉपीज में। रेस्ट जब भी आप लिखोगे तो रेस्ट की प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे। इफ एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज नोन एज रेस्ट। और आप इसका एग्जांपल भी दोगे बकायदा। ये मैं थोड़ा आपको बता दिया है कि नेचर में कैसा क्या होता है। क्लियर हुआ मोशन और रेस्ट? तो मोशन बहुत सारे टाइप है मोशन के। रेस्ट मीन्स जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे उसको हम बोलते हैं रेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं बोलूं रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स मतलब एक दूसरे से इनका रिलेशन है ना? अब देखो किस तरीके से। अब एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, देखो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे लिए कोई चीज रेस्ट है तो जरूरी नहीं है पूरी दुनिया के लिए वो चीज रेस्ट हो। अगर किसी और के लिए कोई चीज मोशन में है तो जरूरी नहीं है वो मेरे लिए भी मोशन में हो या पूरी दुनिया के लिए मोशन में हो, है ना? बस नजरिया होता है इसको देखने का कि कौन सी चीज रेस्ट है और कौन सी चीज मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ये आपकी कोई बस है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? ये बस है हमारी, ऐसी होती है बस, चलो ऐसी बना लेते हैं ना बस। ये बस है हमारी, बस के आसपास हमने क्या देखा है, पेड़ लगे रहते हैं। अब जब हम बस हमारी जब चलती है ना, बस जब हमारी चलती है हम क्या देखते हैं, पेड़ पीछे निकल रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, अबे वो देखा वो पीछे निकल गया पेड़, ऐसी तो बोलते हैं हम, यार वो पेड़ देख, यार वो पेड़ क्या मस्त है यार, वो पीछे निकल गया। नदियां आ गई, यार वो नदी देखी कितनी बड़ी नदी थी, वो पीछे निकल गई, है ना? तो बेसिकली नदी क्या निकल गई? नहीं, नदी उसी जगह है, तुम आगे निकल गए। लेकिन तुमने बस में बैठे बंदे को उस नदी को कैसे दिखाया था कि यार वो नदी पीछे छूट गई, तूने देखा ही नहीं, वो नदी पीछे निकल गई। तो नदी बेसिकली वही है ना? तो बस में बैठे हुए बंदे के लिए, तुम्हारे लिए वो नदी क्या है, पीछे छूट रही है, चल रही है। पेड़ पीछे छूट रहे हैं, पेड़ तुम्हारे लिए चल रहे हैं, बट बेसिकली उस पेड़ के पास जो बंदा खड़ा है, उस नदी के पास जो बंदा खड़ा है, उसको मालूम है कि भैया पेड़ तो वही है, गाड़ी आगे निकल गई। क्लियर हुआ? तो मेरे लिए पेड़ क्या है, मोशन में, जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं।
लेकिन वहीं कोई बंदा अगर पेड़ के बगल से खड़ा है तो उसके लिए वो चीज क्या है, रेस्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हम बोलते हैं पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम आज तक कभी पृथ्वी के साथ घूमे नहीं ना, हमें आज तक वो चीज़ कभी फील हुई है कि हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, नहीं हुई। उसका रीज़न है ना, हमें कभी दिखाई देती है पृथ्वी घूमते हुए। अब उसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल समझना। सपोज ये एक अर्थ है, अर्थ घूम रही है, ये अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब देखो अर्थ घूमेगी, अर्थ के साथ साथ मैं भी घूमूंगा। तो जब मैं अर्थ के साथ साथ घूम रहा हूं तो मुझे तो अर्थ का मोशन मालूम ही नहीं पड़ेगा ना, नहीं मालूम पड़ रहा। अब क्या हुआ, मैं एस्ट्रोनॉट बन गया, मैं जाके ऐसे चांद पे चला गया, चांद से देख रहा हूं अब अर्थ को। अब देखो मुझे ये, अब मुझे ये अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं जब मैं अर्थ पे था तो मुझे अर्थ घूमती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। वहीं जब मैं कहां चला गया, चांद पे, मुझे अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली जब हम अर्थ पे थे, अर्थ हमारे लिए क्या थी, रेस्ट। वहीं जब हम मून पे पहुंचे तब हमें पता लगा अरे यार ये तो अर्थ में भी मोशन हो रहा है। क्लियर हुआ? तो समझाने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूं, समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि रेस्ट और मोशन जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज रेस्ट है तो सबके लिए रेस्ट है, अगर कोई चीज मोशन है तो सबके लिए मोशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ है ना? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अपना देसी एग्जांपल। एक बस है, क्लियर है? चलो बस में दो दोस्त बैठे हैं, राम और श्याम आमने सामने सीट पे बैठे हैं। राम श्याम का एक तीसरा दोस्त है जिसका नाम है घनश्याम। क्लियर है? अब ये बस चल रही है, क्लियर है? घनश्याम यहां से रोड के कॉर्नर से राम और श्याम को क्या करता है, बाय बाय, लेकिन राम और श्याम सुनते ही नहीं है। अब घनश्याम क्या बोलेगा, अरे यार वो तो चले गए, वो दोनों तो चले गए, उन्होंने तो मेरा हाय लिया ही नहीं, वो दोनों तो चले गए, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, वो दोनों तो चले गए। चल रहे हैं वो दोनों, किसके लिए, घनश्याम के लिए, जो रोड के कॉर्नर पे खड़ा होके चलती हुई बस में अपने दोस्तों को हाय कर रहा था। क्लियर हुआ? अब आ जाओ राम और श्याम के पास। अब राम और श्याम आपस में आमने सामने बैठे हैं, चल ही नहीं रहे। तो राम के लिए श्याम क्या हो गया, रेस्ट। श्याम के लिए राम क्या हो गया, रेस्ट। लेकिन घनश्याम के लिए राम और श्याम क्या हो गए, मोशन। क्लियर हुआ? तो राम और श्याम आपस में ही एक दूसरे के लिए रेस्ट है, वहीं घनश्याम के लिए राम और श्याम क्या है, मोशन। तो इस तरीके से हमारा रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। जरूरी नहीं है आपका रेस्ट सबके लिए रेस्ट हो, जरूरी नहीं है आपका मोशन सबके लिए मोशन हो, है ना? आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज, मोशन और रेस्ट क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ मोशन और रेस्ट, है ना? इफ अ बॉडी चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ अ बॉडी डू नॉट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? राइटिंग पे मत जाना, बचपन से गंदी है, कॉन्सेप्ट समझो, है ना? फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझो। चलो डिस्क्राइबिंग मोशन। देखो आपको किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। उसी फिक्स पॉइंट से आप बोल सकते हो कि मैं यहां जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। तो उस मोशन को मेजर करने के लिए, उस मोशन के बारे में पता करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा, है ना? एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके तहत आप बता सकते हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पापा ने बोला कि आपके भैया कोई चाचा आ रहे हैं, उनको लेके आ जाओ। अब तुम पागल, पहली बात तुम्हारे कितने 5 चाचा थे, कौन से चाचा आ रहे हैं, किसे ढूंढना है। अब एक तुम्हारे सिटी में एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है। अब तुम और पागल, मैं कहाँ जाऊं, है ना? अब रेलवे स्टेशन, बस कौन सी बस से आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, तुम हो गए पागल, है ना? तुम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, कोई कहाँ से आ रहा है, ऐसे मुंह उठा के चल दिए कि चलो चाचा जी को लेके आते हैं। अब वहाँ ढूंढ रहे हो, पागल हो रहे भयानक तरीके से, पता लगा किसी और चाचा को उठा के लेके आ गए, है ना? और तुम्हारे जो ओरिजिनल चाचा थे वो ऑलरेडी वेट करते 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 टेम्पो पकड़ के घर पहुंच गए, है ना? मतलब सिचुएशन समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है ना? आपको बताना पड़ेगा कि भैया चाचा जी तुम्हारे टेम्पो से आ रहे हैं, सॉरी टेम्पो तो नहीं,
चाचा जी तुम्हारे ट्रेन से आ रहे हैं, चाचा जी तुम्हारे रेलवे स्टेशन से आएंगे, है ना, और चाचा जी तुम्हारे बस स्टैंड से आएंगे, चाचा जी तुम्हारे एयरपोर्ट से आएंगे, भैया वहां जाके पिक कर। सेम अगर मैं मोशन की बात करूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, है ना, लेकिन मैं अपना एक फिक्स पॉइंट बता नहीं रहा हूं, तो मैं मोशन को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला मैं आ रहा हूं, कहां आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं पता नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं। अब तुम्हारे सामने पूरे पत्ते खुल गए, है ना। अगर ये दिल्ली से मुंबई बाई प्लेन जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, अगर ये दिल्ली से मुंबई, है ना, अगर ये दिल्ली से मुंबई बस जाएगा तो ये ऐसे 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 जाएगा, अगर ये दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाएगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तुम्हारे पास तीनों रास्ते आ गए, प्लेन वाला भी आ गया, है ना, ये बस वाला भी आ गया, ट्रेन वाला भी आ गया, पानी 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 का तो आएगा ही नहीं, है ना, पानी तो कौन सा समुद्र बह रहे हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में। तो क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉइंट को फिक्स करना होगा, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। तो वही कहता है डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको एक पॉइंट को फिक्स्ड करना पड़ेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे आप फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर से स्कूल रास्ता सपोज 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, तुमने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया कि मैं स्कूल से घर जा रहा हूं। अब तुम्हारी मम्मी को मालूम है कि हाँ भैया हमारा लड़का स्कूल से घर गया है, तो इस बीच का जितना भी डिस्टेंस है ना, कितना टाइम लगेगा उसको आने जाने में, ये सब तुम्हारी मम्मी के माइंड में क्लियर होगा कि भैया हाँ हमारा बेटा इतनी देर में आ जाएगा, इतनी दूर चल के गया है, ऐसा गया है, वैसा गया है ना। वही तुमने अगर कोई भी पॉइंट को फिक्स नहीं किया, क्लियर है, या सपोज तुम स्कूल से घर आ रहे हो, जो कि तुम डायरेक्ट कभी आते नहीं हो, है ना, तो तुमने क्या बोला, तुम घर पे आए, मम्मी बोल रही है कहाँ से आया, तुमने क्या बोला स्कूल से आया, तो स्कूल से आया तो मम्मी के माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ मेरा लड़का 5 किलोमीटर दूर से आ गया। अब तुमने मम्मी कहाँ से आ रहा है, हाँ बस आ रहा हूँ, मम्मी शॉक, लड़का रॉक, है ना। तो क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आपको किसी भी पोजीशन को या किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट को फिक्स करना है, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उस मोशन के बारे में बता सकते हो। क्लियर हुआ। इसी को बोलते हैं क्या, डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करना कैसे, फिक्स्ड पॉइंट के द्वारा। ये तीनों नाम एक ही हैं, फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हैं। यानी एक पॉइंट को फिक्स कर दो और भैया वहां से मोशन के बारे में पता कर लो। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। तो आज के इंट्रोडक्शन में आई थिंक इतना काफी है ना। बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, है ना, 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 11th यानी आपके सीनियर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको काफी अच्छे से पढ़ना है ना, आपको हल्के में नहीं लेना है कि ये 9th है या ऐसा है। यहाँ से बस स्टार्ट हो गया तुम्हारा, है ना, पहला चौक पॉइंट। याद रखना, पहला चौक पॉइंट 9th क्लास आपका पहला चेक पॉइंट है। अब ऐसे चेक पॉइंट आते रहेंगे आपकी लाइफ में। तो क्लियर हुआ मोशन, रेस्ट क्या था अच्छे से, क्लियर है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, आगे अपने आप को थोड़ा और बढ़ाएंगे। क्लियर है। और हाँ, जिसने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाला जो मेरा जो कंटिन्यू में जो वीडियो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर है। तो खत्म करते हैं आज यहीं पे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना, घर पे रहना, बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। ओके, बाय बाय।